अल्हम्दुलिल्लाह नअबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुर्रि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। निकाह के मौके पर 3 आयत के बाद खुतबे में ये हदीस भी अक्सर पढ़ी जाती है। इसमें फरमाया गया निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे, मेरी सुन्नत से बचे, वो मुझ में से नहीं है। अजीब बात है, आज जितने भी निकाह होते हैं अक्सर उसमें सुन्नती को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। मैं चंद नमूने सुन्नत की शादी के आज आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी ले लीजिए। हुज़ूर के साहबजादी की शादी किस तरह हुई? आपने जाओ बुला लो अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, साद को, सईद को, तलहा को, ज़ुबैर को। 26 आदमी मस्जिद के अंदर में हज़रत फ़ातिमा का निकाह पढ़ाया। सिर्फ निकाह में लोगों का मौजूद होना ज़रूरी है, ज़्यादा लोग हों, इसी वजह से फरमाया गया निकाह मस्जिद में होना चाहिए। निकाह पढ़ के ख़त्म होगा, कोई दावत नहीं, कुछ खिलाया पिलाया नहीं। शाम को मगरिब के बाद उम्मे ऐमन एक औरत थी, उनके साथ हज़रत फ़ातिमा को हज़रत अली के घर भेज दिया, ये रुखसती हो गई। चलिए, आप लोग ये सोच लें कि ये गरीब थे, बाप की बेटी थी, हज़रत अली के ऐसा हालात नहीं थे। अब दूसरी एक शादी मैं हुजूर के ज़माने की सुना देता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह ही सुबह से आप चहलकदमी के लिए जो निकले तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी आपके सामने आए, जो चंद मालदार मदीना मुनव्वरा में थे। हज़रत उस्मान गनी है, उसमें अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, बहुत मालदार साहब थे। रसूलुल्लाह ने देखा उनके कुर्ते के ऊपर एक पीला निशान लगा हुआ है। एक खुशबू हुआ करती थी, सिर्फ औरतों के लिए जायज़ थी, मर्दों के लिए जायज़ नहीं थी। वो खुशबू लगी हुई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि वो औरतों वाली खुशबू लगाएंगे, बीवी से मिलने की वजह से इनके लग गए। आपने पूछा कि अब्दुर्रहमान शादी कर ली? उन्होंने ये माजरत नहीं कि हाँ वो गलती हो गई, यूँ नहीं बुला सका, उन्होंने बोला था। आपने भी शिकायत नहीं की कि भाई अब हमें तक नहीं बुलाया, बरकत के लिए दुआई दे देते, निगाह पढ़ा देते। बिल्कुल नहीं। बग़ौर मौलाना अली साहब के जो लोग महाजिर हुआ करते हैं तो एक ही जगह रहा करते हैं, रसूलुल्लाह के घर के करीब ही उनका घर होगा, और पूरे मदीने की आबादी लखनऊ के एक मोहल्ले की आबादी से कम थी। इतने सारे उसमें भी उन्होंने जहमत नहीं की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने की, और आपने भी कोई शिकायत नहीं की। एक जुमला फरमाया औलिम वलो बिशातिन, भाई वलीमा कर दो, चाहे एक बकरी ज़िबा कर दो। ये शादी उनकी हुई, एक मालदार आदमी की। उसके बाद दौर में चलिए, ताबीन का दौर आता है। सईद मुसैयब ताबी हैं, इनके बारे में आता है उन्होंने 40 साल तक ईशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ी। बड़ी हसीन जमील, बहुत पढ़ी लिखी बेटी थी उनकी। खलीफा वक्त ने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा, मना कर दिया। एक उनके शागिर्द चंद दिन गायब होने के बाद जब आए तो उनसे पूछा, भाई कहाँ थे? हज़रत क्या बताऊँ, बीवी का इंतकाल हो गया, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में एक बूढ़ी माँ है, कोई संभालने वाला नहीं है, इस वजह से मैं दर्स में हाजिर नहीं हो सका। उन्होंने शादी कर लो। हज़रत मेरे साथ कौन शादी करेगा, मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा, अगर कोई करे तो तैयार हो, हज़रत आप जैसा हुक्म करें। ठीक है, असर की नमाज़ यहीं पर पढ़ लेना। अब वो असर की नमाज़ में आए, सईद हुसैन ने नमाज़ पढ़ी और खड़े होकर ऐलान किया, सवाब हज़रात तशरीफ़ रखें, मेरी बच्ची का निकाह है। वो सोचने लगे, अरे हज़रत की बच्ची का निकाह, बुलाया करीब और उनके साथ निकाह पढ़ा दिया। वो बड़े परेशान कि मैं रुख्सत कैसे कराऊँ, इस वक्त तो हालात भी नहीं हैं। बोले हज़रत मैं 2-4 दिन में रुख्सत करा लूँगा। बोले हाँ जाओ। रात को 10 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, देखा तो उस्ताद मोहतरम दरवाजे पर खड़े हुए हैं। सईद उर्सब के बारे में आता है कि 40 साल तक उन्होंने मस्जिद और घर के अलावा रास्ता नहीं देखा था। कभी ऐसे नहीं हुआ 40 साल में कि उन्होंने वो मस्जिद में न हो और अज़ान हो गई हो।
40 साल तक ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ी उन्होंने। हज़रत वो समझे कि शायद इनसे गलती हो गई, खुला के लिए आए हैं। उन्होंने हज़रत फरमाइए क्या हुक्म है। पीछे बच्ची चादर में लिपटी हुई खड़ी थी, वो ले लो इसे घर में लो, और आज के रात क्यों परेशान हो बच्चे, ये समझ लीजिए आपके बच्चे। घर में ले गए, उनकी वालिदा ने कहा जाओ छत पे जाकर ऐलान करो कि मेरी शादी हो गई है। हाँ, उन्होंने ऐलान किया। इस तरह इतनी कीमती, हसीन और जमील पढ़ी लिखी बच्ची के साथ इस तरह शादी हो गई। आप सोचोगे तो उस ज़माने की बातें हैं भाई, इस ज़माने में कहाँ चलेगा ये। और इधर के ज़माने में आ जाइए, मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो शादी कराने में बहुत जल्दी क्या करते थे बच्चों की, बहुत जल्दी शादी हो। और कहीं जाया करते थे, जिन बच्चों को अपनी शादी कराने का वो करता था उनके आसपास घूमने रहा करते थे। एक मतलब सहारनपुर पहुँचे तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनामुल हसन साहब, ये दोनों नौजवान थे, आगे पीछे घूम रहे थे। वहाँ दिगरे साहब से पूछे इनकी बच्चों की निकाह हुए नहीं हुए। तो बोले एक को तो चचा साहब ने, मौलाना इलियास साहब ने कह दिया मेरी बच्ची के लिए, बोले दूसरी का इनाम के साथ करो। अच्छा चलो जाओ बच्चों से पूछ के आओ, मैं इनका निकाह पढ़ा रहा हूँ। अब वो गए घर में और साहब पूछ कर आए, उन्होंने निकाह पढ़ा दिया। 2-3 महीने बाद फिर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ गए, मौलाना यूसुफ हुसैन अहमद साहब, उन्हें फिर टहलते हुए देखा। बोले अरे इनकी रुखसती नहीं हुई है। हाँ, बोले आज इनकी रुखसती कर दो। एक तो तुम्हारे मकान के छत पे ऊपर कमरा है, एक दूसरा मकान है, एक को उसमें रुखसत कर दो, एक उसमें रुखसत कर दो। वो घर पहुँचे और जाके एहलिया से कहा इन दोनों की रुखसती होनी है, इन्हें दोनों से कह दो जाओ अपने अपने कमरे जाके साफ़ कर ले, झाड़ू दो दोनों के हाथ में, और कपड़े दुल्हन गई अपने कपड़े झाड़ रही है जाके जिसमें उन्हें रुखसत होना है। उनकी एहलिया कह ले अरे मुझे पहले बताते, मैं एक एक जोली बच्ची को कपड़े बना देती। बोले मैं तो समझ रहा था मेरी बच्ची नंगी घूम रही है। इन्हें जो आम कपड़े थे उसी में वो रुखसत हो गए। ये और उससे उसी ज़माने करीब की एक बार वाक़या और मैं आपसे सुना दूँ। ये मेरे घर का बिल्कुल करीब करीब वाक़या है। हमारे चचा हफीज़ नवानी साहब, उनकी एहलिया, उनकी वालिदा बीमार थी, यहाँ घर में कोई काम करने वाला नहीं था। वो जा रहे थे नदवे मौलाना मंजूर नवाज़ साहब पढ़ाने के लिए रिक्शा से, उसमें हफीज़ नवाज़ साहब बैठे हुए थे। उनसे बोले ऐसा तुम्हारे ताया से मैंने उनकी बच्ची के लिए कह दिया था, जाओ और ताया से कह देना निकाह पढ़ा कर भेज दो, घर में कोई काम करने वाला नहीं है, निकाह करा कर लेके चले आओ। वो बोले परेशान कि मैं कैसे कहूँगा। बोले 1-2 दिन बाद चले जाऊँगा, एक जोड़ी कपड़े बन जाए। बोले ऐसा करो बक्से में हमारे एक नई जोड़ी कपड़े रखे वो पहन जाना। और एक पर्चा लिख दिया उन्होंने कि भाई साहब उम्मीद है मिजाजी गिरामी खैरियत से होंगे, और जैसे मालूम है आपकी भाभी की तबीयत ख़राब है, घर में कोई काम करने वाला नहीं है, बच्ची का नाम लिख के बोलेगा वो शादी का निकाह करके हफीज़ के साथ भेज दो। वो पहुँचे, मेरी वालिदा जो उनकी तेरी बहन भी थी वो घर पर थी, और नाना तो पढ़ाई गए थे इस्लामिया कॉलेज में, फारसी के लेक्चरार थे। उनके हाथ में दिया, वालिदा के हाथ में, उन्होंने पढ़ा। वो जब आए नाना 1 बजे तो उनके हाथ में पर्चा दे दिया। ये हमारी खाला एक जगह रहा करती थी दीवान के बाज़ार, वो वहाँ चले गए थे। नाना ने हमारे को पढ़ा, और उसी तरह जिस तरह खाना खाने के बाद कैलूला करते इसी तरह कैलूला किया। असर के वक्त बोले कहाँ है हफीज़ के फलाए कमरे लेटे, बोले बुलाओ। मस्जिद में ले गए, वो कल हो गए, कहा मेरी बच्ची का निकाह है, निकाह कर दिया, मगरिब बाद रुखसत करके भेज दिया। ये शादी हुआ करती थी, शादी कोई मसला नहीं। मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि शादी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई ख़र्चा नहीं है, कोई ख़र्चा नहीं है जिसमें शादी में। सिर्फ शौहर पे 2 खर्चे हैं, एक मेहर का वो उधार कर दो, और एक है छुआरों की तकसीम करने का, वो भी कोई फ़र्ज़ नहीं है, मत करो। दो चीज़ें। शादी लड़की वालों पर तो कोई ख़र्चा है ही नहीं। हमारे बड़े भाई मौलाना इमरान जाकिर साहब एक मरतबा कह रहे थे, खुदा भला करे इस लॉकडाउन का, जहाँ और परेशानियाँ हैं उसमें एक ही अल्लाह ताला ने एक ही नेमत भी दी। हमें 40 साल हो गए गले फाड़ते फाड़ते के सादगी के साथ शादी करो, सादगी के शादी करो। लॉकडाउन में अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों शादियाँ वही सादगी के साथ हो गई जिसका हम ख्वाब देखा करते थे। अल्लाह ताला कुछ हालात ऐसे कर देता है।
वह हालात ऐसा कर देता है कि वो उसमें इंसान मजबूर हो जाता है, चाहे मजबूरी से सही। ये सुन्नत के मुताबिक शादियाँ हमें देखने का मौका मिल गया। मैं अक्सर कहा करता हूँ, एक आलिम बच्चा भी इस ज़माने में, एक आलिम भी अगर ये चाहे मेरी शादी सुन्नत के मुताबिक हो जाए, माशा होने नहीं देता, होने नहीं देता। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए और तमाम शादियाँ सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें समझ और फहम नसीब फरमाए। जो सुन्नत के साथ शादियाँ होंगी, रिवायात में आता है कि जब शादी आसान होगी निकाह मुश्किल हो जाए, ज़िना मुश्किल हो जाएगा, और अगर शादी मुश्किल होगी तो ज़िना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें ज़िना से बचने की और शादी सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।